मुहावरों ने किसी की लुटिया डुबो दी तो किसी के छक्के छुड़ा दिए। आज मुहावरों को हमें उनकी नानी याद दिलानी है। नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, हिंदी की महागाथा में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीपत यादव और आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं मुहावरे। जी हाँ, आप लोगों के लिए जो आपकी परीक्षा में रामबाण सिद्ध होने वाला है, ऐसे मुहावरों को लेकर के आप लोगों के बीच उपस्थित हो गए हैं। क्या कहता है पहला मुहावरा? आसमान पर चढ़ाना का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, अत्यधिक अभिमान करना, या बी, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, सी, बहुत शोर करना, डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। जी हाँ, पहले प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, क्या होगा? ऑप्शन डी, अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ है अत्यधिक प्रशंसा करना। अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरा प्रश्न कहता है, आँख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? आँख की किरकिरी होना क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, या बहुत प्रिय होना। दूसरे प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अत्यधिक अप्रिय लगना। अर्थात आँख की किरकिरी होना का अर्थ है अप्रिय लगना या कष्टदायी लगना। समझ गए? अप्रिय लगना आँख की किरकिरी होना का सही अर्थ होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते हैं, ऐसे ही महत्वपूर्ण आप लोगों को वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? लाल पीला होना का क्या अर्थ है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, रंग बदलना। जी हाँ, तीसरे प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रोध करना। लाल पीला होना अर्थात क्रोध करना। अगला प्रश्न, सिर हथेली पर रखना, वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहम का विसर्जन करना। 4 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, मरने के लिए तैयार होना। आप हमारे उत्तर से पहले अपने उत्तर को लगा सकते हैं और अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। पांचवा प्रश्न क्या कहता है? अंतर के पट खोलना का क्या अर्थ है? प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। 5 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विवेक से काम लेना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न क्या कहता है? अंगूठी का नग होना का अर्थ है बहुत सुंदर होना, छिपा हुआ, बहुत प्रिय, अनुरूप, जोड़ा होना। छठे नंबर का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? सही जवाब ऑप्शन डी, अनुरूप, जोड़ा होना। अंगूठी का नग होना अर्थात अनुरूप, जोड़ा होना। 6 नंबर का सही जवाब ऑप्शन डी, अनुरूप, जोड़ा होना। 7वां नंबर का प्रश्न कहता है कि कामकाज में कोरा होना का क्या अर्थ है? काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, या काम ना जानना। 7 नंबर का सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, काम ना जानना। कामकाज में कोरा होना अर्थात काम ना जानना। आ जाते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न कहता है कि जुबान पर लगाम ना होना का क्या अर्थ है? जुबान पर लगाम ना होना का क्या अर्थ है? स्पष्टवादी होना, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, सदैव कठोर वचन कहना, सर्वत्र अपनी वाग्मिता प्रकट करना या दिखाना। तो 8 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जी हाँ, ऑप्शन बी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। 9 नंबर का प्रश्न कहता है टस से मस ना होना का क्या अर्थ है? कठोर हृदय होना, अनुनय विनय से ना पसीजना, या जगह ना बदलना, या धैर्यपूर्वक सहन करना। तो 9 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, अनुनय विनय से ना पसीजना। अनुनय विनय से ना पसीजना।
आ जाते हैं 10 नंबर पर। 10 नंबर का प्रश्न कहता है कि टांग अड़ाना का क्या अर्थ है? बदनाम करना, बिना कारण लड़ना, गलत काम करना, अवरोध पैदा करना। तो 10 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अवरोध पैदा करना। क्या? अवरोध पैदा करना। अगला प्रश्न, मुंह का निवाला का क्या अर्थ है? स्वादिष्ट एवं प्रियकर, अत्यंत प्रिय, बहुत आसान काम, बहुत कठिन काम। 11 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुत आसान काम। मुंह का निवाला का क्या अर्थ है? बहुत आसान काम। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? 12 नंबर का प्रश्न कहता है कि समुद्र मंथन करना का क्या अर्थ है? घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। 12 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कठोर परिश्रम करना। समुद्र मंथन करना अर्थात कठोर परिश्रम करना। आ जाते हैं 13 नंबर पर। 13 नंबर का प्रश्न कहता है, खो देना के लिए सही मुहावरा क्या है? हाथ मलना, हाथ कटाना, हाथ साफ करना, हाथ धोना। 13 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हाथ धोना। खो देना सही मुहावरा इसके लिए होगा हाथ धोना। आ जाते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न कहता है, विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या है? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना या सिर उठाना। 14 नंबर का प्रश्न बच्चा बच्चा जानता है, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, सिर उठाना। 15 नंबर का प्रश्न कहता है कि बुरी तरह हारना के लिए सही मुहावरा क्या है? मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना या मुंह उतरना। सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, 15 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मुंह की खाना। क्या? मुंह की खाना। बुरी तरह हारना अर्थात मुंह की खाना। 16 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? पानी में आग लगाना, पानी पानी होना या पानी फेर देना या पानी भरना। जी हाँ, 16 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी, पानी फेर देना। नाश कर देना अर्थात पानी फेर देना। 17 नंबर का प्रश्न कहता है, अगर मगर करना का क्या अर्थ है? इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या बहाने बनाना। तो 17 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बहाने बनाना। क्या? बहाने बनाना। अगर मगर करना अर्थात बहाने बनाना। आ जाते हैं 18 नंबर पर। 18 नंबर का प्रश्न कहता है, 18 नंबर का प्रश्न कहता है, अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है? अग्नि परीक्षा देना का क्या अर्थ है? कठोर तप करना, साहसपूर्वक सामना करना, दृढ़ निश्चय करना या कठिन परिस्थिति में पड़ना। तो 18 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जी हाँ, ऑप्शन डी, कठिन परिस्थिति में पड़ना। अग्नि परीक्षा देना अर्थात कठिन परिस्थिति में पड़ना। आ जाते हैं 19 नंबर पर। 19 नंबर का प्रश्न कहता है, छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है? 19 नंबर का प्रश्न कहता है कि छाती पर मूंग दलना का क्या अर्थ है? कठिन काम करना, बात बात पर लड़ना, कर्जा वसूल करना, पास रहकर दुख देना। जी हाँ, 19 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी, पास रहकर दुख देना। 20 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 30 मारना का क्या अर्थ है? 20 नंबर का प्रश्न कहता है कि 30 मारना का क्या अर्थ है? युद्ध कला में निपुण होना, युद्ध कला में निपुण होना, शिकार करना, बड़ा काम करना, धन कमाना। जी हाँ, 20 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, बड़ा काम करना। क्या? बड़ा काम करना। आ जाते हैं 21 नंबर के प्रश्न पर। 21 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? तो 21 नंबर का प्रश्न कहता है कि तेली का बैल होना का क्या अर्थ है? बुरी तरह काम में लगे रहना, काम करने से बहाना करना, मन लगाकर काम नहीं करना, निर्धन होना। 21 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, बुरी तरह काम में लगे रहना। आ जाते हैं 22 नंबर पर। 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 22 नंबर का प्रश्न कहता है कि युद्ध में मृत्यु पाना के लिए, युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा क्या है? काम आना, काम तमाम करना, देर हो जाना,
डेरा उठ जाना। 22 नंबर का सही जवाब होगा युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा होगा काम आना। युद्ध में मृत्यु पाना के लिए सही मुहावरा होगा काम आना। जी हाँ, 22 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। आ जाते हैं 23 नंबर पर। 23 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? नाता टूट जाना, अन्न जल उड़ जाना, या डेरा उड़ जाना, या हाथ तंग होना। तो 23 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अन्न जल उड़ जाना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 24 नंबर का प्रश्न कहता है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? जान पर खेलना, लोहे के चने चबाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना, लुटिया डुबाना। जी हाँ, 24 नंबर का प्रश्न कहता है इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एड़ी चोटी का जोर लगाना। क्यों भाई? क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके परीक्षा पास की है ना। आ जाते हैं 25 नंबर पर। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या है? बढ़िया प्रश्न है। अंतर पट खुलना, लुटिया डूब जाना, अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, या भूत भगाना। तो 25 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, लुटिया डूब जाना। अगर आप लोग अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप परीक्षा पास कर जाएंगे, अन्यथा लुटिया डूब जाएगी, आपके छक्के छूट जाएंगे, आपके दांत खट्टे हो जाएंगे। आ जाते हैं 26 नंबर के प्रश्न पर। 26 नंबर का प्रश्न कहता है आंख का नीर अर्थात पानी ढल जाना का क्या अर्थ है? मरते समय आंसू बहाना, निर्लज्ज हो जाना, निरुत्साहित होना, या निष्प्रभ होना। 26 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। जी हाँ, ऑप्शन बी, निर्लज्ज हो जाना। आंख का पानी ढल जाना या आंख का नीर ढल जाना, सही जवाब होगा निर्लज्ज हो जाना। आ जाते हैं 27 नंबर पर। कान फूंकना का क्या अर्थ है? चौकन्ना करना, चुंगली करना, जादू टोना करना, या दीक्षित करना। तो 27 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, दीक्षित करना। कान फूंकना अर्थात दीक्षित करना। आगे आ जाते हैं 27 नंबर के बाद आ जाते हैं 28 नंबर पर। 28 नंबर का प्रश्न कहता है कि कच्चे घड़े पानी भरना का क्या अर्थ है? कमज़ोर से मदद की अपेक्षा करना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना, या मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो 28 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? ऑप्शन बी, ठीक ढंग से काम ना करना। कच्चे घड़े पानी भरना, ठीक ढंग से काम ना करना। 29 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 29 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 29 नंबर का प्रश्न कहता है छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ है? छक्के छुड़ाना का क्या अर्थ है? क्रिकेट के खेल का एक नियम, हराना, घायल करना, या परेशान करना। जी हाँ, 29 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 29 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, हराना। छक्के छुड़ाना अर्थात हराना। आ जाते हैं 30 नंबर पर। 30 नंबर का सही जवाब जानने से पहले 30 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि चांदी का ऐनक लगाना का क्या अर्थ है? घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ होना, किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना, या बहुत अमीर होना। तो 30 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। क्या? किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। समझ लीजिए, चांदी का ऐनक लगाना, किसी ना किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। आ जाते हैं 31 नंबर पर। दाम लगाना का क्या अर्थ है? मूल्य आंकना, लागत मात्र देना, पूरी कीमत देना, या मोल भाव करना। 31 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। जी हाँ, मूल्य आंकना। क्या? मूल्य आंकना। दाम लगाना अर्थात मूल्य आंकना। आ जाते हैं 32 नंबर पर प्रश्न। 32 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। क्या कहता है 32 नंबर का प्रश्न?
तोते की तरह आंखें फेरना का क्या अर्थ है? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, या किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, या दोस्त के साथ विश्वासघात करना, या बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तोते की तरह आंखें फेरना का सही अर्थ क्या होगा? 32 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या? ऑप्शन ए, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। क्या? पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, तोते की तरह आंखें फेरना हो गया 32 नंबर का सही जवाब। आ जाते हैं 33 नंबर के प्रश्न पर। 33 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 33 नंबर का प्रश्न कहता है, दिन और रात को रात न समझना का क्या अर्थ है? सूर्योदय से रात्रि पर्यंत अथक कार्य करना, वास्तविकता को समझने की कोशिश ही ना करना, यथार्थ से अवगत ना होना, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान ना रखना। 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। आ जाते हैं 34 नंबर के प्रश्न पर। 34 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? पौबारा होना का क्या अर्थ है? दाव हारना, कार्य सिद्ध होना, लाभ ही लाभ होना, या सुबह हो जाना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग इसको, ये आप लोगों की परीक्षा में ऐसे समझ लीजिए कि आया हुआ है। जी हाँ, पौबारा होना का क्या अर्थ है? 34 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लाभ ही लाभ होना। क्या? लाभ ही लाभ होना, अर्थात पौबारा होना। आ जाते हैं 35 नंबर के प्रश्न पर। मखमली जूते मारना का क्या अर्थ है? मीठी बातों से लज्जित करना, व्यंग्य करना, धनी व्यक्ति को प्रताड़ित करना, अपमानित करना। 35 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 35 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मखमली जूते मारना अर्थात मीठी मीठी बातों से लज्जित करना। समझ लीजिए, अब तक बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार प्रश्न आपके लिए आ गए हैं। तो एक लाइक तो बनता है भाई, वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 36 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? 36 नंबर का प्रश्न कहता है कि रीढ़ टूटना का क्या अर्थ है? आधार ही ना रहना, निराश हो जाना, कमज़ोर होना, दुर्दशाग्रस्त होना। तो 36 नंबर का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, आधार ही ना रहना। क्या? आधार ही ना रहना, रीढ़ टूटना अर्थात आधार ही ना रहना। 37 नंबर का प्रश्न कहता है, शैतान की आंत का क्या अर्थ है? अत्यंत धूर्त व्यक्ति, अत्यंत नगण्य वस्तु, बहुत लंबी वस्तु, या अत्यंत लाभदायक वस्तु। 37 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्या? ऑप्शन सी, बहुत लंबी वस्तु। क्या? बहुत लंबी वस्तु। आ जाते हैं 38 नंबर के प्रश्न पर। 38 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? सुबह शाम करना का क्या अर्थ है? समय व्यतीत करना, आवारागर्दी करना, टाल मटोल करना, दिन रात काम करना। तो 38 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा? जी हाँ, 38 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टाल मटोल करना, सुबह शाम करना अर्थात टाल मटोल करना। 39 नंबर का प्रश्न कहता है, सूरत नज़र आना का क्या अर्थ है? गुण प्रकट होना, वास्तविकता का पता चलना, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, या उपाय सूझना। तो 39 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो 39 का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना, सूरत नज़र आना अर्थात बहुत दिनों के बाद दिखाई पड़ना। आ जाते हैं अगले प्रश्न पर। 40 नंबर का प्रश्न कहता है, हाथ ऊंचा होना का क्या अर्थ है? युद्ध में विजय प्राप्त कर लेना, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना, अत्यधिक प्रतिष्ठित, या किसी को मारने के लिए हाथ उठाना। तो 40 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। हाथ ऊंचा होना अर्थात दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। आ जाते हैं 41 नंबर के प्रश्न पर। 41 नंबर का प्रश्न क्या कहता है कि बरसात में
बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? सांस ना लेने देना, सोने ना देना, बहुत परेशान करना, प्रदूषण फैलाना। तो 41 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बहुत परेशान करना। क्या? बहुत परेशान करना। 42 नंबर के प्रश्न पर आ जाते हैं। 42 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? अंगूठा चूसना, अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है? अंगूठा चूमना का क्या अर्थ है? इनकार करना, तिरस्कार करना, ना समझी दिखाना, खुशामद करना। तो 42 नंबर का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्या? ऑप्शन डी, खुशामद करना। क्या करना? खुशामद करना। अंगूठा चूमना अर्थात खुशामद करना। अगला है, अक्ल का पुतला का क्या अर्थ है? बहुत बुद्धिमान होना, बहुत चतुर, अत्यंत धूर्त या अत्यंत मूर्ख। जी हाँ, 43 नंबर का सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए, बहुत बुद्धिमान। क्या? बहुत बुद्धिमान। जी हाँ, आज आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ऐसे ही बेहतरीन क्लास आप लोगों को लगातार मिलती रहेगी। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी।